हमें जो देखो जी कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर। डेफिनेटली ये जो आपका डिलीटेड पोर्शन था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। तो अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर की, 3 केस है इसके अंदर। केस वन न्यू पार्टनर, इसका नाम है न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नया पार्टनर लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जी हाँ, नया पार्टनर लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है जी। ए और बी की हमें आरजीआर करने के बाद कैपिटल दे रखी, ऑब्वियसली एक नंबर का क्वेश्चन आने बड़ा तो आ नहीं सकता, आरजीआर करने के बाद कैपिटल दे रखी होगी। और आपको कहेगा सी प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आएगा। क्वेश्चन लिखेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स आफ्टर adjusting reserves, profit and losses, revaluation and goodwill। वही रिजर्व्स के अंदर प्रॉफिट लॉस आ जाते हैं। एंड गुडविल, ए कैपिटल इज 60,000, बी कैपिटल इज 40,000। ए कैपिटल 60 है, बी कैपिटल 40 है। ठीक है। सी आ रहा है, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। एंड सी ब्रिंग्स, या तो जो क्वेश्चन लिखा होगा प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आ रहा है, या लिखा होगा प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आ रहा है। सी ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, और ऐसे लिखा होगा और 1/4 या फिर और 1/4 ऑफ इस टोटल कैपिटल। तो इनमें से कोई भी लाइन लिखी हो सकती है। न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, ए एंड बी आर पार्टनर आफ्टर एडजस्टिंग रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, गुडविल। ए कैपिटल 60 एंड बी कैपिटल 40। सी एडमिट ऑफ 1/4 शेयर। सी ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल लिखा हो सकता है या 1/4 टोटल कैपिटल, एक ही मतलब है इन दोनों का। चाहे प्रोपोर्शनल कैपिटल लिखा हो या टोटल कैपिटल लिखा हो, एक ही मतलब है। कैसे करेंगे जी? देखो, जो ध्यान सुनना, नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझना फिर करना। ऑब्वियसली एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सी की प्रोपोर्शनल कैपिटल बतानी है आपको। कैसे करेंगे? लेट द टोटल शेयर इज 1। लेट द टोटल शेयर इज 1। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चों? 1/4 के लिए आ रहा है। रिमेनिंग कितना रह गया बच्चों? 3/4। लेट द टोटल शेयर इज 1। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। रिमेनिंग कितना रह गया? 3/4। अब जो 3/4 रह गया, ये जो है ना ए और बी की कैपिटल के लिए है। यानी कि ए की कैपिटल कितनी है? 60। ए की कैपिटल कितनी है? 60। ए की कैपिटल है 60, बी की कैपिटल कितनी है? 40। ए की कैपिटल 60, बी की कैपिटल 40। तो दोनों मिला के टोटल कैपिटल कितनी हो गई? मतलब ये ए और बी की कैपिटल है, ये ए और बी की कैपिटल है। ठीक है। तो अब देखो 3/4 कैपिटल के लिए इन दोनों की कैपिटल 1 लाख है। तो 1 के लिए टोटल कैपिटल का फॉर्म कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। फिर 1/4 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो ये आ जाएगी जी, करना जी कितना आ गया? 4 से 4 कटा 33,333। ठीक है जी। एक बार दोबारा समझो। लेट द टोटल शेयर इज 1। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? 1/4 के लिए। रिमेनिंग कितना रह गया बेटा? 3/4। 1 - 1/4 3/4। ये जो 3/4 है ए और बी की कैपिटल है। ठीक है ना, ए और बी की कैपिटल है कितनी? ए की कैपिटल 60, बी की कैपिटल 40। तो बेटा 3/4 के लिए तो ए और बी की कैपिटल है 1 लाख, तो 3/4 के लिए 1 लाख है बेटा। 1 के लिए टोटल कैपिटल कितनी? इतनी। 1/4 के लिए टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 33333 हो जाएगी। समझ आ गया बच्चों सबको? एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूं।
जल्दी से नोट करो, फिर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। फटाफट स्पीड से नोट कीजिएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट में 3 केस है, एक केस जरूर आएगा। हो गया जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इरेज कर दूं? कर दूं ना? लेट आ रहा है भाई। क्या? तो सुबह ही रखेंगे भाई, बाकी तो दिन क्लास नहीं है। हाँ लिखो, देखो जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। ए की कैपिटल ए की कैपिटल 160 है, बी और बी की कैपिटल 140 है। आफ्टर एडजस्टिंग reserves, goodwill, revaluation. After adjusting reserve, goodwill and revaluation. ठीक है। C आ रहा है, C is admitted, C admit for 1/3 share and brings proportionate capital। मैंने बताया यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, या तो proportionate capital लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, या लिखा होगा टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेकर आ रहा है, या क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आ रहा है, या फिर क्या लिखा होगा टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेकर आएगा। वन एंड द सेम थिंग है। क्या क्या लिखा हो सकता है? प्रोपोर्शनल कैपिटल या टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेकर आ रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों? हमें निकालनी है कैलकुलेट सी कैपिटल। कैलकुलेट सी कैपिटल, कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रिंग बाय द सी। कैलकुलेट capital which will C will bring to become a partner। C कितना लेकर आएगा पार्टनर बनने के लिए? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? करें जी, क्या हो गया? लेट भाई समझ ले, तेरे लिए दोबारा करा रहा हूँ, मैं करवा चुका हूँ। Let the total share is 1. Let the total share is 1. Let the total share is 1. ठीक है सर। C का शेयर कितना है? 1/3। रिमेनिंग कितना रह गया? 2/3। समझ आ गया? अब ये let the total share is 1, C का शेयर है 1/3। ठीक है, let the total share 1, C का शेयर है 1/3, रिमेनिंग रह गया 2/3। अब ये जो, अब देखो भैया, A की कैपिटल कितनी है आफ्टर रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन? RGR करने के बाद ए की कैपिटल कितनी है? 160। बी की कैपिटल कितनी है? 140। तो ए की कैपिटल है 160, बी की कैपिटल है 140, दोनों मिलाए कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। कितनी हो गई? दोनों मिलाए कैपिटल हो गई 3 लाख, राइट? दोनों मिलाए कैपिटल हो गई 3 लाख। अब 2/3 के लिए, अब 2/3 के लिए, 2/3 के लिए इन दोनों ही कैपिटल, 2/3 के लिए इन दोनों ही कैपिटल है भाई 3 लाख। 2/3 के लिए इन दोनों ही कैपिटल कितनी है बेटा? 3 लाख। समझ आ गई बात? तो कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द फर्म।
अगर बच्चों देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया 2 लाख। तो रेसिप्रोकल किया तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 2 लाख। समझ आ गई बच्चों बात। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 2 करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, हाँ उल्टा करना था ना। हाँ तो ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल किया तो 3/2 मैडम। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी आ गई 450। तो अगर पूछा जाए मुझे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है 450 है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 450 है। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा, नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो 1/3 शेयर के लिए कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, वो कितनी लेकर आएगा कैपिटल, 3 से 3 कट जाएगा 150। आंसर इज 150। समझ आ गया बच्चों। तो एक टाइप ये थी जिसके अंदर पूछा जा सकता है कि सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल। समझ आ गया भाई। क्या बेटा, हाँ ए बी सी का टोटल कैपिटल हो गई 4.5 लाख। मतलब आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो ये होगा बेटा आंसर इज 450। अगर आपसे पूछा जाए सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर कितना होगा 150। समझ आ गया। आगे चलूँ, इरेज कर दो भाई, हो गया नोट। अगली केस 2 लिखना। इसके बाद जिन्होंने नोट कर लिया केस 2 लिखना। केस 2 का नाम है, केस 2 का नाम है एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, existing partner capital is adjusted on the basis of new partner capital. Existing partner capital is adjusted on the basis of new partner capital. Existing partner capital is adjusted on the basis of new partner capital. इरेज कर दो भाई, हो गया नोट। केस 2 न्यू पार्टनर कैपिटल adjusted on the basis of new partner capital adjusted on the basis of new, on the basis of existing partner, sorry क्या कर दिया, न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ, गलत लिख दिया, क्या लिखवाया था मैंने, हाँ सॉरी। केस 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल, existing partner capital adjusted on the basis of new partner capital. ठीक है बच्चों, तो ये केस है कि जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कैपिटल है ना, वो हम एडजस्ट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे, राइट। क्वेश्चन लिखिएगा जो, जल्दी लिखिएगा क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है 3:2 है। ए की कैपिटल है 90, बी की कैपिटल कितनी है 46, सी विल ब्रिंग, ये आफ्टर आरजीआर है, ये जो कैपिटल होती है ना आफ्टर आरजीआर होती है। आरजीआर क्या होता है, रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन। ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो आपको आफ्टर आरजीआर ही देंगे, रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन ही देंगे। तो आफ्टर मैं आरजीआर लिख रहा हूँ, आरजीआर समझ जाना क्या है, रिजर्व गुडविल एंड रिवैल्यूएशन, ठीक है। सी ब्रिंग्स 50,000 capital for 1/5 share, for 1/5 share, and on the basis of C capital, on the basis of C capital, on the basis of C capital, capital of A and B are to be adjusted. Capital of
A and B are to be adjusted by bringing necessary cash or withdrawing cash. As the case may be. तो आपको जो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज एक तो ये बन सकता है, पहला एमसीक्यू कि टोटल कैपिटल फॉर्म निकाली है। दूसरा एमसीक्यू क्या बन सकता है, कैश इन और कैश आउट, कैश इन और कैश आउट बाय ए एंड बी। मुझे इसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट होती है दो तरीके से होती है, या तो कैश से होती है, करंट अकाउंट से होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कैश में होती है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिख ही दिया ऐसे, बाय ब्रिंगिंग नेसेसरी कैश और विड्रॉइंग कैश। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तब भी क्या होता, कैश होता। जब तक स्पेसिफिक लिखा ना हो करंट अकाउंट, तब तक हम क्या करते हैं, कैश से करते हैं। यानी करंट अकाउंट में क्या करते हैं कि अभी हम वो जितने, अगर एक्सेस कैपिटल है तो विड्रॉ कर लेंगे, डेफिसिट कैपिटल है तो घर से ले आएंगे। लेकिन उसके अंदर करंट अकाउंट लिखा हो तो उसको डेटर या क्रेडिटर बना लेते हैं। तो पहले देखते हैं, तो ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो इसके ना दो तरीके हैं करने के, इसको करने के दो तरीके हैं, एक है शॉर्टकट, एक है लॉन्ग कट। मैं पहले लॉन्ग कट सिखाऊंगा, फिर आपको ना शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट हर जगह नहीं लग पाता, शॉर्टकट हर जगह नहीं लग सकता। ऑब्वियसली आप कहोगे सर एमसीक्यू है, शॉर्टकट ही बताओ ना, लेकिन शॉर्टकट हर जगह नहीं लग पाएगा। शॉर्टकट कहाँ पे लग पाएगा, जब अभी मैं बताऊंगा कहाँ लगेगा। पहले मैं लॉन्ग कट सिखा रहा हूँ, फिर आपको क्या सिखाऊंगा, शॉर्टकट, और बताऊंगा शॉर्टकट हर जगह लग पाएगा। एक कंडीशन है वहाँ शॉर्टकट लग पाएगा और वहाँ पे आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपको लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा। तो वो जो पहले क्या करो, ए और बी की प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। पहले लॉन्ग कट पे जा रहे हैं भाई, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। पहले तो आप क्या करो, जो न्यू रेशियो निकाल लो। क्या करो, क्योंकि उसने कहा है कि सी लेकर आ रहा है कैपिटल 50,000, उसके बेसिस पे ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है। ऑन द बेसिस सी कैपिटल ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड, कि जो ए और बी की कैपिटल है ना वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में आ जाए। क्या आ जाए, इस लाइन का क्या मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल ए और बी आर टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग नेसेसरी कैश और विड्रॉइंग कैश। इस लाइन का ये मतलब है कि ए बी सी की जो कैपिटल होनी चाहिए वो किस रेशियो में आ जाए, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में आ जाए। किस रेशियो में आ जाए, तो जो देखो कैसे करेंगे, लेट द टोटल शेयर, पहले न्यू रेशियो निकाल लो। मुझे लॉन्ग कट और शॉर्टकट में बस इतना डिफरेंस है, लॉन्ग कट और शॉर्टकट में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लॉन्ग कट में न्यू रेशियो निकालते हैं, शॉर्टकट में न्यू रेशियो नहीं निकालते। मैं आपको बताऊंगा कब आपको निकालनी पड़ेगी, कब नहीं निकालनी पड़ेगी। लेट टोटल शेयर इज 1, लेट द टोटल शेयर इज 1। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल करा रहा है, 1/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल करा रहा है, 50,000 कैपिटल करा रहा है। तो बेटा इसके बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो आप पता लगा लीजिए इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी होनी चाहिए, इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, जो टोटल कैपिटल फॉर्म ऑन द बेसिस सी कैपिटल इज 250, ऑन द बेसिस सी कैपिटल इज 250। समझ आ गया बच्चों। तो ये ए बी सी तीनों ही कैपिटल होनी चाहिए, ये ए बी सी तीनों ही कैपिटल होनी चाहिए। और ये किस रेशियो होनी चाहिए, न्यू रेशियो होनी चाहिए। किस रेशियो होनी चाहिए, न्यू रेशियो में होनी चाहिए। न्यू रेशियो सबको निकालनी आती है, हाँ जी, न्यू रेशियो सबको निकालनी होती है। आपने एडमिशन पढ़ा है, कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। कौन सा केस है ये, ए और बी की ओल्ड रेशियो ये दे रखी है, सी का शेयर दे रखा है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस सबसे आसान होता था, याद है। और फर्स्ट केस में अगर आपको याद हो, ओल्ड रेशियो क्या होती थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती थी। जी हाँ, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो क्या होती थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती थी। क्या होती थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती थी, ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में शॉर्टकट लग सकता है। जहां पे मेरा कहने का मतलब शॉर्टकट कहाँ लग सकता है, लॉन्ग कट तो दोनों जगह लग सकता है, लेकिन शॉर्टकट कहाँ लग सकता है, जहां ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहां पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वहां शॉर्टकट लग सकता है। लेकिन पहले मैं लॉन्ग कट से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट से बताऊंगा। देखिएगा, ये जो आपका है ना 2,50,000, इसको ना न्यू रेशियो में बांट दो जी। ये जो आपका 2,50,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई है,
इसे आप न्यू रेशो में बांट दीजिए, न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, यानी 2 लाख टोटल कैपिटल आई है, न्यू कैपिटल है 250, इट मस्ट बी न्यू रेशो, इट मस्ट बी न्यू रेशो। तो न्यू रेशो निकालो भाई, याद है कैसे निकालते थे, लेटर टोटल शेयर इज 1, लेटर टोटल शेयर इज 1। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चों, 1/5, रिमेनिंग कितना रह गया, 4/5। ये जो 4/5 रह गया उसको बांट दो जी ए और बी में, ये जो 4/5 रह गया उसे बांट दो ओल्ड रेशो में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, किस रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2, ओल्ड रेशो थी 3:2, 3/5, 2/5। तो ये आ गया बेटा 12/25, ये आ गया 8/25, और ये सी का कितना आ गया 5/25। तो न्यू रेशो क्या आ गई ए बी सी की 12:8:5, न्यू रेशो क्या आ गई 12:8:5, न्यू रेशो आ गई बच्चों 12:8:5 आ गई। ठीक है, तो बांटना भैया 12:8:5 में बांट दो जी इसको। देखना बच्चों यही आ रहा है, ये आ गया बच्चों, जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आई है 250 की, उसे हमने न्यू रेशो में बांट दिया, उसे किस रेशो में बांट दिया, तो ये न्यू कैपिटल है, जो ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करो, इसे ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करो, इसे ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करो। ए की ओल्ड कैपिटल कितनी थी 90, ए की ओल्ड कैपिटल कितनी थी 90, बी की ओल्ड कैपिटल कितनी है, हाँ जी बी की ओल्ड कैपिटल कितनी है, बी की ओल्ड कैपिटल 46,000, बी की ओल्ड कैपिटल है 46,000। हाँ जी बच्चों, जब आपने कंपेयर किया तो देखो ये इसकी न्यू ओल्ड कैपिटल 90 है, न्यू कैपिटल 120 है, तो कौन कैश लेकर आएगा, कैश इन कौन करेगा, कैश इन कौन करेगा, ए लेकर आएगा, कैश इन कौन करेगा, ए लेकर आएगा 30,000, और बी कितना कैश इन करेगा 34। तो वो जो ए को कैश लेकर आना पड़ेगा 30,000 और बी को कैश लेकर आना पड़ेगा 34, कितना लेकर आना पड़ेगा, समझ आ गई बात। एक बार दोबारा समझो, हमने क्या किया, पहले हमने टोटल कैपिटल फॉर्म निकाली ऑन द बेसिस सी कैपिटल, टोटल कैपिटल फॉर्म निकाली ऑन द बेसिस सी कैपिटल, क्या किया, लेटर टोटल शेयर इज 1, सी का शेयर कितना बेटा 1/5, रिमेनिंग कितना रह गया 1/5 के लिए कैपिटल 50,000, टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी आ गई 250। इस 250 को न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो कैसे निकालते थे, फर्स्ट केस है ओल्ड रेशो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, लेटर टोटल शेयर इज 1, सी का शेयर 1/5, रिमेनिंग कितना रह गया 4/5। इस 4/5 को बांटो जी 3/5, 2/5, तो ये आ गया 12/25, 8/25, और सी का शेयर कितना